नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं परिवार की मैं आपके धैर्य और संयम की प्रतीक्षा जो आपने की है और इस महामारी में जो साथ निभाया उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और घर में उचित दूरी और मास्क के साथ एक संयम बनाते हुए थोड़ा सा और सब्र रखिए। अच्छे दिन आएंगे एक दिन। हमारे विद्यालय ने ये जो हमारा चैनल है आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इससे आपको ऑनलाइन जोड़ने का प्रयास किया है। यूपी बोर्ड इलाहाबाद की तरफ से बधाई के पात्र, हमारा विद्यालय बधाई का पात्र है जिन्होंने मुझे ये छोटा सा काम सौंपा। मैं इस काम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में गद्य में इस दूसरे लेसन ममता की ओर आपका इशारा करना चाहता हूँ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये कहानी एक विधवा जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कहानी है जिसने अपना त्याग करके अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और किसी भी प्रकार का लालच नहीं किया। जयशंकर प्रसाद जी ने ममता कहानी के माध्यम से जो भी बात बताई है उसे मैं पाठ के सारांश के रूप में कहिए या कथानक के रूप में कहिए या सारांश कथा वस्तु या अपने शब्दों के रूप में कहिए, इसके बारे में पूरा परिचय आपको दूंगा। बोर्ड में जो प्रश्न आएगा वो दो तरीके का होगा, पैराग्राफ और उसमें से उत्तर छांट कर लिखना। दूसरा आएगा जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय उस लेखक के बारे में जिन्होंने ये लेसन लिखा है। ममता कहानी एक ऐसी कहानी है जो मंत्री चूड़ामणि, रोहितास दुर्ग, भारत के उत्तर साइड में, बिहार साइड में कहीं पर है ये, तो वहां के मंत्री जो हैं मंत्री चूड़ामणि से संबंधित है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम ममता है। ममता का बाल विवाह हुआ। बचपन में ही प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि उसका पति मर गया और वो विधवा हो गई। हिंदू समाज में ही नहीं, हमारे पूरे भारत में विधवा को बड़ी ही हेय नजर से देखा जाता है कि उसका वास्तव में इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसकी रक्षा करने वाला परवरदिगार ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर होता है। तो ममता एक ऐसी ही स्त्री की कहानी है जो बेटी है चूड़ामणि की। ममता अपने सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई अपने पिता के भवन में इंतजार करती रहती है और अपने जीवन यापन को प्रभु की सेवा में लगाती रहती है। अचानक ही मंत्री चूड़ामणि आते हैं और भी कुछ से कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े थालों में कपड़े ढके हुए हैं। जब लाने वाले सेवक उन थालों के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उनमें हीरे जवाहरात, सोने, अशर्फियां वगैरह होते हैं। उनकी चमक से ममता की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि ममता ने कभी इतनी चमक पहले नहीं देखी थी, क्योंकि धन की इच्छा नहीं रही। वो पिताजी से पूछती है कि पिताजी ये सब क्या है? बोले कि बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं और ये सब कुछ तुम्हारे आगे के जीवन के व्यतीत करने के लिए सामान है। ये छोटा सा उपहार है, इसे स्वीकार कर लो। तो कहती पिता इतना सारा छोटे से जीवन के लिए नहीं, हमें सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम करेंगे क्या? क्या पृथ्वी मनुष्यों से खाली हो गई है जो हम ब्राह्मण जाति के लोगों को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देगा, जिससे हमारा पेट नहीं भर पाएगा? इतने सारे का हम करेंगे क्या? तो ये कहानी एक त्याग और बलिदान को भी इंगित करती है। धीरे धीरे करके जो बाह्य आगंतुक होते हैं, आक्रमणकारी शक्तियां, वे महल में आने लगती हैं और कुछ इस तरीके से तर्क कुतर्क होते होते बात लड़ाई झगड़े पर आ जाती है। राज्य का समापन हो जाता है, रोहितास दुर्ग पर और लोगों का कब्जा हो जाता है जो बाहर से आक्रमणकारी शक्तियां आती हैं, और मंत्री चूड़ामणि जो हैं ये भी मार दिए जाते हैं। जब अपने पिता के मरने का समाचार ममता को मिलता है तो ममता अपने उन्हीं सफेद वस्त्रों में थोड़ा सा पूजा का सामान और थोड़े से वस्त्र लेकर टूटी हुई दीवार के माध्यम से सारनाथ की ओर चली जाती है और वहां के जंगलों में जाकर
एक छोटा सा कोई कुटिया टाइप से है, वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करती है। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगता है। अचानक एक शाम को जब वो पूजा कर रही होती है तो एक आगंतुक उनका दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मुझे आश्रय चाहिए, मेरे पीछे बहुत से मेरे शत्रु पड़े हुए हैं, मुझे रात रात का सहारा दे दो। क्योंकि ममता स्त्री है, विधवा है, और स्त्रियों का और विधवा स्त्रियों का भी हमारे समाज में अकेले रहना बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही दुखदाई है। वो सोचती है कि दरवाजे पर जो आता है वो तो भगवान का रूप होता है, मेहमान। अगर मना करती है तो उसका स्त्री धर्म जाता है, घर में रुकाती है तो भी स्त्री धर्म को खतरा होता है। तो वो सोचती करें क्या, लेकिन तुरंत निर्णय लेती हो, कहते ठीक है आगंतुक, तुम आ जाओ और यहाँ विश्राम करो। और वो स्वयं अपना थोड़ा सा सामान लेकर पीछे की दीवार दूसरे कमरे की तरफ, टूटे फूटे झोपड़ी की तरफ चली जाती है। रात भर वहाँ वो आगंतुक रहता है और वहाँ पर सवेरे के समय बहुत सारे घुड़सवार ये कहते हुए, आवाज़ लगाते हुए आते हैं, मिर्जा कहाँ हो तुम, मिर्जा कहाँ हो तुम। तब जो अंदर आगंतुक था वो कोई और नहीं था, वो स्वयं हुमायूं थे, जो शासक थे, मुगल शासक, बहुत अच्छे शासक रहे ये। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमने यहाँ शरण पाई थी, उस स्त्री को देखो वो है कहाँ पर, लेकिन कहीं पर भी ममता नजर नहीं आती है। तो हुमायूं अपने वीर सैनिकों के लिए आदेश देते हैं कि देखो ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर शरण पाई थी और यहाँ पर एक बहुत अच्छा भवन बनना चाहिए। बोले ठीक है, और इस तरीके से कहते हुए हुमायूं अपने सैनिकों के साथ चला जाता है। समय का चक्र चलता रहता है, ममता बहुत बूढ़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियां आसपास के जंगल से आके उसकी सेवा कर रही होती हैं। वो चारपाई पर लेटी हुई है, मरणासन अवस्था में है, और स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और वे कहते हैं कि एक नक्शा सा उनके हाथ में होता है। वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर यही जगह इस नक्शे के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बूढ़ी स्त्री नजर नहीं आ रही है जहाँ पर हमारे हुमायूं ने शरण पाई थी, मुगल बादशाह ने। तब ये आवाज़ जो है ममता के कानों में पड़ती है। वो अपने साथ बैठी हुई स्त्रियों से कहती हैं, ये कौन बोल रहा है, इसे मेरे पास लाओ। तब उसे जो घुड़सवार था, सैनिक था, उसे लाया जाता है। पूरा बताती है पूरी बात कि हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है, बहुत वर्ष पहले की बात है, एक आगंतुक, मैं नहीं जानती वो हुमायूं थे, बादशाह थे, कौन थे, वो रात में हमारे यहाँ आए थे, हमने उन्हें शरण दी थी, वो इसी कुटिया में एक रात रुके थे। बोले कि अच्छा यही बात है। इतना कहने के बाद ममता मर जाती है और उस स्थान पर हुमायूं का बेटा अकबर, जो 6 महीने हिंदू धर्म और 6 महीने मुस्लिम धर्म अपनाता था, उसने वहाँ पर एक बहुत अच्छे मंदिर का निर्माण किया और एक शिलालेख पर लिखवा दिया गया। क्या लिखवा दिया गया? इस किताब में लास्ट में लिखा हुआ है कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति यादगार में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था, क्योंकि जो एहसान करते हैं, त्याग समर्पण करते हैं, वो हमेशा अंधेरे के साए में ही रहते हैं और इस समाज को एक नई प्रेरणा देकर चले जाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ये ममता कहानी हमारे देश की केवल ममता से ही नहीं, उन तमाम विधवा नारियों से और नारी शक्ति से हमें जोड़ती है कि चाहे भले वो नारी हैं, लेकिन उनके अंदर एक आत्मसम्मान होता है, शक्ति होती है, और मेहमानों को ईश्वर के समान समझने की उनके अंदर बुद्धि होती है। इस कथा के माध्यम से स्त्रियों के प्रति अपने प्रेम को, अपने समर्पण को जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ इन शब्दों में आपके लिए बताने का प्रयास किया है। ये छोटे से हेडिंग हैं, इनके माध्यम से आप पाठ का सारांश आसानी से समझ सकते हैं। इसे आप अपने फेयर बुक पर, अपनी क्लास वर्क पर लिख लीजिए, ईमेल आईडी में आप नोट कर लीजिए। हम कभी भी आपसे वार्तालाप करके पूछ सकते हैं कि हमने क्या पढ़ाया था और उसमें क्या चीज़ आपको मिली। आप हमारे इस चैनल पर हमारे नीचे जो नंबर दिए गए हैं उसे आप सब्सक्राइब करिए, हमसे पूछते रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और एक डिस्टेंस बनाए रखिए और सबको निराश होने से बचाए रखिए। दैट्स ऑल।